सुनो पहले आप। हम लोग पीछे क्लास में बात डिस्कस करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में अगर कोई चार्ज है तो फ्लक्स देगा, और किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो फ्लक्स नहीं देगा। चार्ज फ्लक्स नहीं देते, वास्तव में फ्लक्स इसका होता है सरफेस उस चार्ज के कारण से, है कि नहीं? फ्लक्स होने का कारण कौन है? चार्ज। लेकिन चार्ज किसका हो रहा है? सरफेस। तो किसी भी क्लोज सरफेस का अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो उस चार्ज के अंदर में अगर कोई मतलब उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स होगा, और उस क्लोज सरफेस के अगर बाहर कोई चार्ज तो फ्लक्स का मान 0। तो हम लोग ये बात डिस्कस करते करते यहाँ तक पहुँचे थे कि किसी भी क्लोज सरफेस, किसका कहना है? क्लोज सरफेस का फ्लक्स, फ्लक्स का चिन्ह है E डॉट डी मतलब फ्लक्स। तो फ्लक्स का इंटीग्रेशन मतलब होल फ्लक्स किसका? क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस का पूरा फ्लक्स बराबर उस क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज बंद है इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन। लेकिन ये जो इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं E डॉट डी ए, ये जो नेट इंटेंसिटी होता है वहाँ लिखाया जाता था कि इंटेंसिटी ड्यू टू आउटसाइड या मतलब इस सरफेस पर क्या इसका इंटेंसिटी होगा? बोले हाँ। क्या इस सरफेस पर इसका इंटेंसिटी होगा? वो भी होगा। इस सरफेस पर इसका इंटेंसिटी होगा, इसका भी होगा। लेकिन जब फ्लक्स निकालने का बारी आएगा तो इस चार्ज के चलते जो इंटेंसिटी है उसके कारण से कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ई नेट जो है यहाँ पर, इसमें अगर इसके बारे में बात किया जाए, एग्जाम्पल है कि अगर कोई चार्ज है, क्लोज सरफेस है, इसको बोलते हैं क्लोज गॉसियन सरफेस, गॉस ला इसलिए गॉसियन सरफेस, जिसके अंदर में 3 चार्ज है Q1 माइनस Q2 और Q3, बाहर एक चार्ज Q5 है और Q4। तो ये जो इंटेंसिटी है ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। लेकिन जब फ्लक्स निकालने का बारी आएगा तो Q1, Q2 और Q3 शामिल रहेंगे, Q4 और Q5 कोई रोल नहीं। यही गॉस लॉ में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो पढ़ाएंगे उस दिन में, और हिंदी में बताए थे कि लिख देना कि किसी भी बंद गॉसियन सतह का विद्युतीय फ्लक्स उस बंद गॉसियन सतह के अंदर में उपस्थित आवेशों के कुल योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई कि चार्ज इनक्लोज गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। लिख दें कि मैंने किसी बंद गॉसियन सतह का विद्युतीय फ्लक्स उस बंद गॉसियन सतह के अंदर के आवेशों के योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब कुछ सवाल इस पर ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि क्या चार्ज इनक्लोज बराबर 0? चार्ज इनक्लोज बराबर 0 तो फ्लक्स का मान 0 होगा, सही या गलत? सही है ना? अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0। लेकिन क्या चार्ज इनक्लोज 0 है तो इंटेंसिटी 0 होगा? इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्ज, बाहर वाला भी और इंटेंसिटी दोनों कारण से होते हैं, अंदर वाले चार्ज के चलते भी और बाहर वाले। अगर अंदर में चार्ज उससे क्या हुआ? बाहर में तो चार्ज होगा ना, तो बाहर वाले चार्ज इंटेंसिटी हो सकता है। इसलिए कहना ठीक नहीं है कि अगर चार्ज इनक्लोज 0 है तो इंटेंसिटी का मान हाँ, नेट इंटेंसिटी का मान 0 नहीं होगा। अगला लिखल है कि फ्लक्स बराबर 0 तो नेट इंटेंसिटी बराबर, ये भी गलत। फ्लक्स 0 का मतलब कि अंदर में चार्ज 0, बाहर चार्ज हो सकता होगा, तो बाहर में अगर चार्ज रहेगा तो फ्लक्स बराबर क्या आएगा? लेकिन इंटेंसिटी बराबर 0 नहीं आएगा। अगला लिखा हुआ है कि नेट इंटेंसिटी ही 0 है तो फ्लक्स बराबर 0। हाँ, नेट इंटेंसिटी 0 का मतलब ना बाहर चार्ज है ना, फ्लक्स का मान तो 0 होगा। अगला लिखल है कि नेट चार्ज इक्वल टू 0 तो फ्लक्स बराबर 0, तो सही कि गलत? नेट चार्ज इक्वल टू 0 तो नेट चार्ज कहने का मतलब ही ना हुआ, तो नेट चार्ज इक्वल टू 0 तो फ्लक्स बराबर भी 0। गलत है? नहीं गलत किसे? सही है ना? नेट चार्ज इक्वल टू कितना लिखा गया? 0, माने कुल चार्ज का मान कितना है? 0, तो फ्लक्स बराबर 0। गलत। सुनो पहले कैसे, अंदर में चार्ज लेते हैं +2 किलो, माइनस में लेते हैं बाहर -2 किलो, कुल चार्ज बराबर 0। फ्लक्स है कि नहीं? है। फ्लक्स है कि नहीं? फ्लक्स है, समझ रहे कि नहीं? नेट चार्ज का मान कितना है? 0। नेट चार्ज का मान 0, लेकिन फ्लक्स है कि नहीं? फ्लक्स अंदर लगेगा ना।
तो ये लिखा है नेट चार्ज बराबर 0 तो फ्लक्स ही 0, गलत हो गया नहीं। अगला लिखा है कि नेट चार्ज इज 0 तो नेट इंटेंसिटी बराबर भी 0, नेट चार्ज 0 तो इंटेंसिटी बराबर भी 0, गलत है नहीं। ताकि कोई जरूरी नहीं कि सेमे होगा रखा हुआ। मान लिया +2 अंदर रखा ले, नेट चार्ज यहाँ +2, मान लिया +2 यहाँ सेंटर पर है, यहाँ पर क्या है -2, तो क्या गारंटी है कि +2 के चलते यहाँ पर इंटेंसिटी का मान और इसकी इंटेंसिटी का मान बराबर आएगा, इक्वल और अपोजिट आएगा। बस में है कि नहीं। पूरा सतह पर जब फ्लक्स निकाला जाए, इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा इंटेंसिटी, तो इसके चलते जितना इंटेंसिटी यहाँ पर आएगा उसके चलते इतना इंटेंसिटी आएगा, कोई गारंटी नहीं, दूरी भी अलग अलग है कि नहीं। और रखा हुआ भी इसके चलते गोला मैंने किसी और तरीका से रखा हुआ है। देखो ई गोला के अंदर का हिस्सा है ना, ई गोला के अंदर में चाय रखा है और ई गोला के, तो कोई गारंटी नहीं है कि गोला के अंदर में जितना चाय रखा गया है गोला के बाहर में उतना ही चाय रखा जाए तो गोला का मतलब इंटेंसिटी का मान बराबर है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लिया हम यहाँ पर रखे +2 किलो, यहाँ रखे -2 किलो, क्या गारंटी कि यहाँ पर इंटेंसिटी का मान 0 आएगा, नहीं गारंटी। तो यहाँ से दूरी अलग है, यहाँ से दूरी अलग है कि नहीं। अगर ये +2 किलो के चलते यहाँ इंटेंसिटी का मान लिख भी देते हैं इस तरफ, मैंने रिपेयर वाला इसके चलते इधर वाला, तो दांत दोनों जुट जाए, जिन्होंने कोई चांस है ही नहीं। बस में है कि नहीं। 0 हो सकता ये भी नहीं है, वो भी नहीं करे। बस में है कि नहीं। 0 तभी होता जब चार्ज +3 क्या होता, तब दोनों एक दूसरे को मान लो कहीं ना कहीं कैंसिल करते, तब जाके नेट का मान 0 होता है। तो पोटेंशियल थोड़ा ना हो रहा है, जो स्केलर है वो प्लस है वो तो जोड़ करके 0, तो वेक्टर है इंटेंसिटी, ये तो प्लस रहे चाहे माइनस, तो मेरे ख्याल तो डायरेक्शन का होगा। जब तक डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट नहीं पड़ेगा तो इंटेंसिटी का मान 0 होने वाला है नहीं। तो ये बात इसमें लिखा हुआ है कि नेट चार्ज बराबर 0 थे, नेट इंटेंसिटी बराबर 0, गलत हुआ ना। नेट चार्ज 0 है लेकिन इंटेंसिटी का मान 0 नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है कि फ्लक्स बराबर 0 तो चार्ज इनक्लोज बराबर 0, सही है नहीं। फ्लक्स बराबर 0 इसका मतलब पक्का के अंदर में कोई चार्ज नहीं, बाहर चार्ज हो सकता है। अगला लिखते हैं, हाँ अगर हम ऐसे पूछे कि फ्लक्स बराबर 0 नेट चार्ज बराबर 0 तो गलत होगा। फ्लक्स बराबर 0 नेट चार्ज बराबर 0 तो गलत होगा ना। अंदर में 0 होगा, बाहर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखा है कि नेट इंटेंसिटी बराबर 0, इसका मतलब चार्ज इनक्लोज बराबर 0। नेट इंटेंसिटी बराबर क्या लिखा हुआ है 0, तो चार्ज इनक्लोज बराबर, हाँ ये सही है। फॉर्मूला से अगर चले कि नेट इंटेंसिटी का मान कितना है 0, मतलब ड्यू टू ऑल द चार्ज, नेट मतलब ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जब इंटेंसिटी का मान ही 0 है तो बुझे करेगा 0। जब इनका मान कितना आ जाएगा 0, ये पूरा मान क्या है, ये पूरा मान क्या है 0 है, सही कि नहीं। ये लिखा हुआ है कि नेट इंटेंसिटी बराबर 0, चार्ज बाहर भी होंगे चार्ज, लेकिन कुल मिलाकर इंटेंसिटी का मान कितना आया, ये मान 0 है। इन्हें समझना है, खाली इसके चलते इंटेंसिटी बराबर 0, ये 3 गो और 5 मिला के इंटेंसिटी बराबर 0 हो गए। जब यही 0 तेरा पूरा 0 लेकिन है मान खत्म। तो लिखा हुआ कि मैंने चार्ज इनक्लोज बराबर भी क्या आएगा 0, जब फ्लक्स से 0 होगा। मेन है कि नेट इंटेंसिटी 0 है तो फ्लक्स का मान क्या है, अब फ्लक्स होता किस कारण से, अंदर में चार्ज, जब फ्लक्स से 0 तो अंदर में चार्ज नहीं होगा। इधर बाकी नहीं, इसे सवाल था, व्यक्ति सवाल आगे आया, मुख्य सवाल। अगला सवाल है कि एक घन है, ध्यान सुनिए, अब आसान सवाल है। एक क्या है घन क्यू, इसके अंदर में कितना चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो बताओ कि इसका फ्लक्स का मान कितना आएगा ये फ्लक्स किसका है क्यूब का, किसका है इस क्यूब में कितने सतह, इस क्यूब में कितने सतह, बताओ किसी सरफेस का Q/6 एप्सिलॉन, Q/6 एप्सिलॉन नॉट।
सही कि नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकली रखा गया है। चार्ज क्या रखा गया है? चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है कि नहीं? जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाले सतह पर पड़ते होंगे उतने ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नीचे पर पड़े, क्योंकि हर एक सरफेस से दूरी चार्ज का क्या है? समान है। तो समान नंबर ऑफ लाइंस जाके गिरते हैं किस पर? सरफेस पर। और एक बार मोटा मोटी लिखाए थे कि फ्लक्स का मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन। हनी कहा कि नहीं? फ्लक्स का मतलब बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन। अगर नंबर ऑफ लाइंस के बारे में हम देखें तो हर एक सरफेस पर गिरने वाले नंबर ऑफ लाइन संख्या होगी बराबर। तो चारों पर होगा तो क्या होगा? फ्लक्स का मान बराबर होगा। कुल मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 भाग में बांट देंगे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस का क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और पूरा क्यूब का होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कि सवाल ऐसे नहीं रहता है, बहुत सवाल ऐसे लिखा रहेगा। सुनो भैया, एनसीईआरटी में सवाल था कि एक सरफेस है लिखा हुआ है, एक स्क्वायर है ये भुजा वाला, इसके सेंटर से a/2 दूरी पर, कितना दूरी पर? एक चार्ज रखा हुआ है, कितना? तो बताओ कि इस चार्ज के चलते इसका फ्लक्स का मान। तो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं कि मान लो कि a/2 पर चार्ज रखा हुआ, हमने अपने मन से क्या बना दिया? ये घन। बात समझ आया कि नहीं? अपने मन से हम लोग क्या बना लेंगे? घन बना लेंगे। तो समझ लें कि चार्ज कहाँ आ गया है? अब सेंटर में। तो पूरा घन का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक प्लेट का क्यू बाई सवाल ऐसे लिखा हो। अगला, एक सरफेस तो है ऐसे, ध्यान सुनिएगा, ऐसे नहीं, और चार्ज कहाँ है इसके? बाहर। चार्ज कहाँ है इसके? बाहर। ध्यान सुनना। और एक सरफेस ऐसा है जिसमें चार्ज कहाँ है इसके? अंदर। और एक सरफेस और है जिसमें चार्ज कहाँ है इसके? सेंटर पर, एकदम सेंटर। सही कि नहीं? तो ये तो बाहर है, तो फ्लक्स बराबर कितना होगा? क्लोज सरफेस कहाँ है? बाहर। तो बताओ किसका फ्लक्स का मान क्या आएगा? सही कि नहीं? हाँ, ये पूरा पैक है। देखो ऐसे डिजाइनिंग दिखाया हुआ है ना? पूरा क्या नीचे से पैक है, समझ में कि नहीं? पूरा एक सरफेस अंदर से खुला हुआ ही नहीं है, अंदर से खुला हुआ नहीं, पूरा क्या नीचे से पैक की तरह समझो। बस उतना ही भाग है जो क्लोज है, अपने आप में क्लोज, अपने आप में क्या ही क्लोज। ये कोई हेमिस्फीयर नहीं है, अर्धगोला नहीं है जिसके अंदर से खाली है। अगर अर्धगोला है तो समझो कि डिस्क की तरह। कैसा है? डिस्क की तरह, अंदर से नीचे से पैक है पूरा। तो पूरा तो बाहर चला गया ना चार्ज। अब यहाँ से लाइन से जाएंगे, इधर से जाएंगे उधर से, फ्लक्स का मान ई कहाँ है? पूरा का पूरा इसका फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन। और ये चार्ज कहाँ रखा गया है? सेंटर पर। सेंटर पर एकदम खुला हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हाँ, एकदम सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर बीचों बीच बंद भी होगा तो आधा चार्ज ऊपर गया होगा अंदर। क्यू बाई 2 अमाउंट, क्यू बाई 2 अंदर, क्यू बाई 2 बस में है। लेकिन बेसिक कैसे बताया गया कि इसको पूरा घेर लो ऐसे। जैसे यहाँ पर सेंटर पर था सीमेंट, तो अपने पूरा तरह से घेर लिया कि नहीं? तो यहाँ घेर लो तो पूरा घेरा का हो गया क्यू बाई, आधा का हो गया क्यू बाई। सही ना? आगे लिखा हुआ है कि एक क्यूब है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? है लिखा हुआ है ना? एक क्यूब जिसकी भुजा की लंबाई ए है, और इसमें एक एल मीटर लंबा, कितना मीटर? एल मीटर लंबा एक छड़ जिस पर चार्ज कितना है? लैम्डा कूलॉम पर मीटर। एक एल मीटर लंबा एक छड़ लाया गया जिस पर चार्ज है लैम्डा कूलॉम पर। तो बताओ इस रॉड पर कितना चार्ज होगा? बोले लैम्डा एल। सही कि नहीं? इस रॉड पर कितना चार्ज है? इस रॉड को अंदर तब तक डाला गया जब तक कि किनारा कहाँ ना पहुंच जाए? सेंटर पर। तो बताओ कि पूरा घन का फ्लक्स का मान क्या होगा? बताओ। समझ लिया? सवाल बुझा रहा है कि नहीं? एक कोई घन है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? ए।
हम कितना मीटर लंबा रड लाए? L मीटर लंबा, जो पूरा पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर के हिसाब से। इसे तब तक अंदर डाला गया जब तक इसका एक किनारा सेंटर पर टच। अब बताओ कि इस पूरे घन का फ्लक्स का मान क्या है? ध्यान सुनिए पहले, गड़बड़ी क्या क्या है, गड़बड़ी क्या होता है। सबको लगता है कि L लंबाई का रड है, आधा अंदर घुसा हुआ, इसका मतलब L/2 अंदर है, L/A/2 अंदर है। कितना अंदर है? यही सिर्फ मिस्टेक वाली बात है, समझ कि नहीं? ये से कोई लेना देना यहाँ नहीं है। अंदर में कितना रड है? A/2 की L/2? A/2। तो चार्ज बराबर लैम्डा A/2, लैम्डा A/2 अब बटा खत्म। एक रिंग है, ये क्या है? एक रिंग जो पूरा पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पर चार्ज का मान Q है, कुल चार्ज का मान और इसका रेडियस R है। ये रिंग है, क्या है? चूड़ी के आकार का रिंग है। हम एक फुटबॉल ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? फुटबॉल लाए और फुटबॉल में एक तरफ से कट लगा दिए। फुटबॉल में क्या लगा दिए? कट कर दिए फुटबॉल को। फुटबॉल लाए, बीच से कट कर दिए। समझना कि प्लास्टिक वाला फुटबॉल है, ऐसा नहीं कट के पूछा गया है। ऐसा वाला फुटबॉल नहीं, प्लास्टिक का कोई एक गोला जैसा है इसी साइज का, उसको हमने क्या कर दिया? कट। एक तरफ से पूरा एकदम काट दिए, पूरा इस तरफ से उस तरफ, और कहाँ डाल दिए? रिंग। मैंने रिंग डाल दी कहाँ? फुटबॉल, यार है ना? एक पूरा फुटबॉल है ऐसे प्लास्टिक का, एक तरफ से पूरा क्या कर दिए? काट दिए, और एक रिंग लाए उसके अंदर में ऐसे डाल दिए। तब तक अंदर डाले जब तक कि सेंटर टू सेंटर दोनों मैच ना कर जाए। ध्यान से समझना है, ये मेरा फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल क्लोज सरफेस समझ लो, क्या है? क्लोज सरफेस। ये चार्ज जो नहीं है, ये क्या है? क्लोज सरफेस है। लेकिन इसका साइज दोनों क्या है? सेम। जितना उसका रेडियस है उतना ही रेडियस इसका भी है, ऐसा समझिए आप। तो दोनों का रेडियस बराबर हुआ नहीं? जब दोनों का रेडियस बराबर है तो ये हो गया फुटबॉल, समझो प्लास्टिक वाला, ये हो गया रिंग। अब रिंग को कहाँ डाल दिए? फुटबॉल में, ताकि रिंग का पेरिफेरी फुटबॉल के सेंटर पर जाकर चले। रिंग का पेरिफेरी कहाँ चले जाए? फुटबॉल के सेंटर। तो बताओ कि फुटबॉल का फ्लक्स का मान क्या? फुटबॉल का जो सरफेस है उसका फ्लक्स का मान मेन यह निकालना होता है कि फुटबॉल के अंदर में कितना चार्ज बंद है। फुटबॉल के अंदर में कितना चार्ज बंद है, तो इतना ही चार्ज न बंद है। सही कि नहीं? अब चूंकि इसके सेंटर पर ई चला गया तो भी इसके आया होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है। इसका रेडियस R और इसका भी रेडियस R है। तो ई दूरी कितना होगा? R। ई दूरी कितना होगा? ई दूरी कितना होगा? ई वाला दूरी और ई वाला दूरी। अरे तो इसका होगा, सही कि नहीं? नहीं मुझे समझना होगा, नहीं इसका उल्टा वाला आ रहा हो। इसके सेंटर से चलेंगे तो इसका, इसके सेंटर से चलेंगे तो इसका रहा होगा। अब सवाल है कि नहीं? तो कौन का डिग्री हो जाए? आई भी 60, 100। इसका मतलब चाप का 1/3 हिस्सा अंदर है। 12 तिया इधर 200, अंदर 100। इसका मतलब 1/3 चाप अंदर है और 2/3 चाप। इसका मतलब Q/3 अंदर है। इसका मतलब Q/3 अंदर है। पूरा रिंग पर चार्ज कितना था? Q। आंसर हुआ Q/3। Q/3।
ऐसा ऐसा 8 फिगर हम लोग सजाएंगे तो पूरा घन तैयार होगा। हम लोग सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट, क्यूबिक लैटिस पढ़ाएं कि नहीं? ध्यान सुनिए, पढ़ेंगे कोई लैटिस सॉलिड स्टेट से बात पढ़ाया जाएगा। ऐसे से कितने फिगर? 8, एक यहाँ और एक इसके नीचे, फिर इसके साइड में इधर है, फिर इसके नीचे, 4 यहाँ और 4 8 एडजस्ट करेंगे तो पूरा एक घन बन के तैयार हो जाएगा। मतलब कि ई वाला कॉर्नर के अगर बारे में बात करें तो कॉर्नर पर 8 कॉर्नर आकर मिलेंगे। कितना के मिलेगा? 8 कॉर्नर आकर मिलेगा। ये क्लियर है कि नहीं? पहले यहाँ पर कितने कॉर्नर मिलेंगे? 8 कॉर्नर मिलेंगे और एक पॉइंट बनाएंगे। एक ही पॉइंट 8 भाग में क्या होगा? बटे। सही नहीं? तो यहाँ पर अगर हमने कितना चार्ज रख दिया? Q, तो बताओ कि पूरा बड़ा घन का फ्लक्स कितना होगा? बोले Q बाई एप्सिलॉन। Q बाई, हाँ, Q बाई एप्सिलॉन। तो बताओ कि एक छोटा Q का कितना हो? Q बाई 8 एप्सिलॉन। Q बाई 8 एप्सिलॉन। क्लियर है कि नहीं? एक घन का होगा Q बाई 8 एप्सिलॉन 9, Q बाई 8 एप्सिलॉन 9, और पूरा बड़ा घन का Q बाई एप्सिलॉन 9। ये सब फिगर। तो देख लो भाई, क्यूब का कितना लिखा हुआ है? Q बाई 8 एप्सिलॉन 9, और थोड़ा नहीं लिखा लो, नीचे लिखा लो तो है लिखल ना। किसका? हाँ, बड़ा वाला Q का होना Q है कितना? एप्सिलॉन 0, और एक सरफेस का Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। बड़ा सरफेस का फ्लक्स किसका? बड़ा सरफेस का बोल Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। सही कि नहीं? एक पूरे प्लेट का बोल Q बाई 6 एप्सिलॉन 0, Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। तो आधा का Q बाई 12 एप्सिलॉन 9, तो आधा का Q बाई 24 एप्सिलॉन 9। समझ आ रहा है कि नहीं? ना सुना पहले, ये कितना जगह छेके हुए है? ये पूरा एरिया का, पूरे नीचे वाले सरफेस से कितना जगह छेके हुए? 1/4। कितना छेका हुआ है? 1/4। दूसरा सरफेस हमारा ये वाला होगा। सही। तीसरा सरफेस हमारा ये वाला हो जाएगा। सही कि नहीं? अब बाकी नीचे बचा जो, तो कितने भाग में बटेंगे ये? 4 भाग में। सही कि नहीं? 4 भाग में बटा हुआ है। अब लेकिन बड़ा घन के हिसाब से देखो तो पूरा तो एक ही सतह है ना। तो पूरा सतह का होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन 0, Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। इसका होगा Q बाई 24 एप्सिलॉन। हुआ क्या है? पूरा का होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। कितना होगा फिर Q बाई 24 एप्सिलॉन 0? हो गया ना क्लियर? तो एक Q हो गया बड़ा सरफेस का, फ्लक्स हो गया बड़ा सरफेस का कितना? Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। लेकिन फ्लक्स छोटा क्यूब के सतह का, छोटा क्यूब के सतह का बोलो Q बाई 24 एप्सिलॉन 0। आई बड़ा क्यूब के सरफेस का Q बाई 6 एप्सिलॉन 0, और छोटा क्यूब के सरफेस का Q बाई 24 एप्सिलॉन 0। चलिए ठीक भाई, Q बाई 24 एप्सिलॉन 0। तो Q बाई 24 नीचे वाला का, और Q बाई 24 फिर किनारे वाला का। मैं कि नहीं? हाँ, सुनना है बात। Q बाई 24 किसका? तो फिर किनारे वाला का भी Q बटे 24, Q बटे 24। और एक और किसका? इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं, साइड से देखो। ये कौन Q है हमारा? छोटा वाला। इस पर चार्ज कहाँ रखा हुआ है? यहाँ है कि नहीं? तो चार्ज इस कोना पर रखा हुआ है। तो इसका कितना आया?
क्यू बाई 24 आया, तो इसका कितना आएगा? क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, तो फ्रंट साइड कितना आएगा? क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, क्यू बाई 24 जोड़ो, क्यू बाई 6, क्यू बाई 6। अब पूरा घन का भी कितना है? इसका मतलब बाकी तीनों का 0। बस हमारा है कि नहीं? क्यू बाई 24 पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसका? तो जिस हालत में नीचे वाला उसी हालत में सरफेस भी है और उसी हालत में ई वाला भी है कि जी? जो अगर आप नीचे वाला सरफेस का बोल रहे हैं क्यू बाई 6, क्यू बाई 6 पूरा का, क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, ये बोले ना क्यू बाई 24, तो काला वाला क्या हुआ? क्यू बाई 24। इधर से देखो तो भी क्यू बाई 24, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी, तो सामने वाला क्यू बाई 24, साइड वाला क्यू बाई 24, नीचे वाला क्यू बाई 24, क्यू बाई 6। अब पूरा घन का आई है क्यू बाई 6, नहीं क्यू बाई 8 है ना? हाँ, तो क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, क्यू बाई 8 आएगी। क्यू बटा 24, क्यू बटा 24 और क्यू बटा बराबर क्यू बाई 8 ही आएगा। तो क्यू बाई 8 हो गया कि नहीं? अब पूरा घन का कितना? क्यू बाई 8, तो बाकी तीनों कितना होगा? 0। बस में आया कि नहीं? इस फलस का क्यू बाई 24, इसका भी क्यू बाई 24, नीचे का भी क्यू बाई 24 और उसका 0। देखो अपने समझने वाली बात है, अगर कोई लाइट यहाँ से मारेगा तो लाइट वैसे नीचे पास करेगा। कोई सरफेस है यहाँ, सरफेस है, यहाँ से हम लाइट मारेंगे, यहाँ से लाइट मारेंगे, यहाँ से लाइट मारेंगे, यहाँ से कोना से, इस पर लाइट पार नहीं करेगा, इस पर लाइट ऐसे निकलेगा, है कि नहीं? इस पर लाइट पार नहीं करेगा, इस पर लाइट ऐसे निकलेगा। अभी बगल वाला पर पार नहीं करेगा, इस पर लाइट ऐसे निकलेगा, है कि नहीं? जब ये लाइट अंदर जाएगा तो इसको पार करेगा, इसको पार करेगा और इसको पार करेगा, है कि नहीं? यहाँ से अगर हम मान लिया लाइट दें, यहाँ समझो कि एक बल्ब रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जा रहा है, तो जो लाइट जाएगा इसको पार नहीं करेगा। नहीं खूब बड़ा बॉल लगा दे पार कर रहे, ऐसे नहीं। पॉइंट चार्ज है ना ये? क्या चार्ज है? पॉइंट चार्ज एकदम। इसे किसी पर हो रहा है पॉइंट चार्ज का, तो यहाँ पर जब पॉइंट चार्ज रखे जाएंगे तो यहाँ से जब लाइट जाएगा तो इसे पार करेगा, इसको ऐसे पार करेगा, ऐसे जाएगा, तो इसका एरिया कहाँ जाएगा? अलायंस, तो cos 90 का मान, इस पर भी जब जाएगा तो ऐसे स्लाइड करेगा, सही कि नहीं? और एगो इधर वाला 1 2 3, इसको कहीं पार नहीं करेगा, उसके पैरेलल चलेगा लाइट। लेकिन जब यहाँ से अंदर वाली बात हुई, यहाँ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और यहाँ भी, तो ये तीनों पर मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट ही, तो पूरा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 3 भाग में क्यू बाई 24, क्यू बाई 24, क्यू बाई 24। वही नीचे क्लियर कराया हुआ, ठीक है? आगे बढ़िए। यार ध्यान से सुनो, ओलंपियाड में पूछा गया सवाल है, ध्यान सुनिए। इधर फाइंड फ्लक्स थ्रू इंफिनाइटली प्लेट, ऐसा प्लेट है, समझ लें कि देवलिया अनंत तक जा रहा है। क्या दीवार एक प्लेट है? दीवार क्या है? प्लेट है, अनंत तक जाएगा, इंफिनाइटली प्लेट है ये दीवार। इधर कहाँ तक जाए कोई गारंटी नहीं, यहाँ कहाँ तक जाए कोई गारंटी नहीं। या बोर्ड को समझो, बोर्ड एक प्लेट है ये, बोर्ड क्या है? प्लेट, इन्फिनाइटली प्लेट, खूब लंबा इधर और खूब लंबा, सही कि नहीं? ये बस हम पहले आपको समझा देते थोड़ा साइड से। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, कैसा है? इन्फिनाइटली सिलेंडर, कैसा सिलेंडर? इन्फिनाइटली सिलेंडर, और इसके बीच में क्या रखा गया है? एक चार्ज। तो बताओ इसका फ्लक्स का मान कितना हो? सिलेंडर का फ्लक्स क्या आएगा? सिलेंडर के सतह का फ्लक्स क्या आएगा?
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई इन्फिनिटली रहेगा तभी ये, बिना इन्फिनिटली का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला कैसे समझिएगा। यहाँ से जब इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स जब निकलना शुरू होगा है कि नहीं, तो कुछ तो बाहर भी निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं? बहुत से फ्लक्स कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। तो फ्लक्स देगा जो बाहर निकल गया, यहाँ तो एरिया ही नहीं है। ये सब क्या फ्लक्स दे रहा है? ये सब जो ये सब जा रहा है सब फ्लक्स नहीं दे रहा है। क्या ये सब फ्लक्स दे रहा है? नहीं, वो तो सिलेंडर के एरिया में ही नहीं रहा है। सिलेंडर ओपन सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है? ओपन है दोनों देने से, इधर भी क्या है? ओपन है और इधर भी क्या है? ओपन है। अगर क्लोज नहीं तो आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गारंटी। अगर ये क्लोज रहेंगे तो प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओपन है दोनों तरफ से और बहुत लंबा भी नहीं है। मान लो ये छोटा सिलेंडर है तो कुछ लाइन यहाँ से निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? तो पूरा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स देने में मतलब ये यहाँ पर सक्षम नहीं है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बोल दें कि इन्फिनिटली सिलेंडर है तो इस बात का गारंटी है कि ये भी कहीं न कहीं जाकर सरफेस में टच करेगी, है कि नहीं? अगर हम बोल दें कि इन्फिनिटली सिलेंडर है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन सपोज अभी बाहर ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं क्या करेंगे? सरफेस से ही निकलेंगे, यहाँ नहीं निकले बल्कि अंत पर जाकर निकले, सही कि नहीं? कहीं ना कहीं सरफेस में जरूर मैंने पास करते हुए निकलेंगे। तो फ्लक्स देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, ये कहने का मतलब ये बात समझ सकते कि सिर्फ एक सिंगल लाइन ऐसा होगा जो कहीं फ्लक्स देने को तैयार बस, सही कि नहीं? अगर हल्का सा भी 0 कुछ डिग्री वगैरह इधर उधर हुआ कहीं ना कहीं जाकर सरफेस में टच करेंगे, सही कि नहीं? इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे सिंगल वार को, एकदम सिंगल वार को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे और आंसर माने क्यू बाई एप्सिलॉन। कैसा का इन्फिनिटी रहेगा तब क्यू बाई एप्सिलॉन। अब बताइए इस सिलेंडर कितने रेक्टेंगुलर सरफेस से बना हुआ है? अनंत। जिस तरह से वृत्त अनंत भुजाओं से मिलकर बने। अरे वृत्त तो सिलेंडर है, वृत्त का जोड़ते जाओ क्या बन गया? सिलेंडर। त्रिभुज को जोड़ते जाओ तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुजाकार डक्ट बन जाएगा। बस में है कि नहीं? त्रिभुज को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा? प्लेट ना, एक प्लेट ऐसे रखाएगा, एक प्लेट और एक प्लेट, एकदम ऐसा पाइप बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो पूरा फ्लक्स का मान कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझिएगा बात धीरे धीरे। अगर हम बोल कि ऐसा सिलेंडर नहीं बनाया गया, ऐसा सिलेंडर बनाया गया जो 3 प्लेट से बना हुआ है, एक प्लेट ऐसे रखे, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे, लंबा एकदम जा रहा है, अंदर में को चार्ज रख दिया गया क्यू, बताओ फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ एक प्लेट का फ्लक्स क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बशर्ते इन्फिनिटी लॉन्ग होना चाहिए। बस में है कि नहीं? अगर हम ऐसा प्लेट ऐसा बनवा लें कोंचे को पाइप, स्क्वायर पाइप कैसा बना ले, तब बताओ इसका फ्लक्स बराबर क्यू बाई, सही कि नहीं? एक इन्फिनिटली सीट है, इन्फिनिटली सीट क्या गो? 4 सीट। ये तो अनंत तक जाएगा सीट, ये भी अनंत तक जाएगा। मतलब एक पाइप की तरह बन गया, जो सिलेंडर के काटा हो त्रिभुजाकार हो गया। अब खाली क्या हो गया? ये 4 होगा, है कि नहीं? 5 होगा हुआ तो क्यू बाई। अगर मान लिया जाए जिसका हो जाए 5 का, तो कहाँ तक जाएगा? ये क्यू बाई 5 खाली का होगा नहीं? ये प्लेट है सब, क्या है? ऐसे नहीं, प्लेट सब जा रहा नहीं, और 6 का रहेगा तो फिर क्यू बाई। तो सवाल आसान हो गया, ये आंसर है हम पढ़ा दिए। अब आते सवाल है, सवाल कैसे रहेगा? सवाल है क्या लिखा हुआ है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू इन्फिनिटली प्लेट मेड बाई बराबर प्लस है। अभी देखो थोड़ा इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट घुसा हुआ है, प्लेटों का समीकरण लिख कर लाया कि बाई बराबर प्लस है, बाई बराबर प्लस है खींचते रहे। इसे पढ़ा हुआ ना, बाई बराबर 2 बाई बराबर 3 ग्राफ में पढ़ा हो गया ये सब। तो लिखा हुआ कि बाई बराबर प्लस है। आप बात समझ लीजिए, एक्स एक्सिस पर बाई बराबर 0, ये बाई बराबर बाई बराबर प्लस, बाई बराबर लिखा हुआ फाइंड फ्लक्स थ्रू इन्फिनिटली प्लेट मेड बाई बराबर प्लस है एंड बाई बराबर माइनस है, बाई बराबर माइनस है, क्योंकि हमारा ऑरिजिन
सही गिले, बाई बराबर प्लस है और बाई बराबर ऐसे वो प्लेट है, ऐसे वो प्लेट है ऐसे। हाँ, पैरेलल टू जेड एक्सिस। अभी प्लेटवा ऐसे जाएगा एकदम जेड तक। कहाँ तक? पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। पैरेलल टू क्या है? जेड एक्सिस। ऐसे प्लेट है, बाई बराबर प्लस है और बाई बराबर और ये पैरेलल किसके? बोले कि नहीं? ये हो जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। मैंने बताया क्या कि प्लेट इस डिजाइन का ऐसे ऐसे ऐसे। ये लो ले, बाई बराबर प्लस है का मतलब एक्स एक्सिस, बाई बराबर कुछ लिखो मतलब क्या है? एक्स के एस के पैरेलल। आयस बराबर कुछ लिखो तो बाई के पैरेलल। ये लिखा है बाई बराबर कुछ मतलब एस के पैरेलल। समझ गई? वो लिखा है कि मैंने इसी में जेड के पैरेलल, मैंने एस के पैरेलल है। वो कोई भी प्लेट दो सरफेस के पैरेलल होते हैं। जैसे पैरेलल कहाँ है? एक बाई के पैरेलल है और एक्स के पैरेलल। बोर्ड, हमारा बोर्ड कौन प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। हमारा बोर्ड क्या है? इसका मतलब एक्स के पैरेलल है और पैरेलल है। हम एक लाइन खींचे हैं, पैरेलल है कि नहीं एक्स के? इस पर एक लाइन खींचे, बाई के पैरेलल है कि नहीं? हाँ, बोर्ड पर एक्स खींचो चाहे बाई, दोनों के पैरेलल नजर आते हैं। इसका मतलब बोर्ड हो गया एक्स वाई प्लेन। सही के लिए? तो बाई बराबर प्लस है का कहने का मतलब एक्स वाला प्लेन, एक्स के समानांतर। आई वो जेड के लिखल है ये। इसका मतलब प्लेट कौन प्लेट में है? मैंने किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन। कौन प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन। जेड के पैरेलल लिखा है ना? बाई बराबर प्लस है, समझिए कि एक्स के पैरेलल। तो एक्स जेड प्लेन में कोई प्लेट रखा हुआ है, बाई बराबर प्लस है और बाई बराबर करा। फाइंड फ्लक्स थ्रू इन्फिनिटी प्लेट। अब प्लेट कैसा है? इन्फिनिटी प्लेट मेड बाई बराबर प्लस है और बाई बराबर माइनस है पैरेलल टू जेड एक्सिस। और यहाँ पर देखो चार्ज दिखाया गया है कितना दूरी पर? ए दूरी दिखाया गया है ना? ए दूरी पर कितना चार्ज रखा गया है? प्लस क्यू। समझ आएगा? एक प्लेट है ये भी और एक प्लेट है ये भी। प्लेट है दोनों के दोनों। यहाँ पर क्या रखा गया है? चार्ज। ये दूरी कितना है इधर? ए। आई भी दूरी यहाँ समझिए। और ये भी कितना है? तो ए और ए 2a। तो हम में देखो अब क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन वही कर रहे हैं कि अपने मन से मान लो कि पूरा का पूरा क्या है? स्क्वायर। दो प्लेट और जोड़ दो। दो प्लेट तो है ही नहीं, इधर से इधर से। दो प्लेट और जोड़ दो इधर से और इधर से, तो पूरा पाइप की तरह बन गया कि नहीं? तो चार्ज अंदर में चला जाएगा। ये चार्ज कहाँ चला जाएगा? अंदर में। पीछे जो समझा देते हैं ना, फिर भुजाकार, कभी 4 भुजा का पाइप, कभी 5 भुजा वाला पाइप जा रहा है अंदर। तो ये फिनाइटली एक पाइप बन जाएगा। ये कैसा भुजा वाला? 4 भुजा वाला। तो दे ले। अब तो हम लोग साइड से इमेजिन करेंगे ताकि चार्ज कहाँ रह जाए? सेंटर में। अब पूरा का चलते फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना भाग से है ये? 1 का क्यू बाई, वही आंसर लिखा है क्यू बाई। सही ना? दूसरा में सवाल हो क्या है कि बाई बराबर प्लस है और बाई बराबर अभी ए का मान कितना लिखल हो? ए बाई रूट 3 है लिखल। ए बाई रूट 3 लिखल अभी। ए बाई रूट 3। अब बताओ कि ए बाई रूट 3 किसमें सेट करेगा? सेंटर वाला। ये 3 वाला देखो यहाँ का सेंटर। यहाँ से दूरी भी रहेगा ए बाई रूट 3, यहाँ से दूरी रहेगा ए बाई, यहाँ से दूरी रहेगा ए बाई। तो देख लो भुजा कितना है इसका? ए ना? तो इधर हाँ देखो करके देखो यहाँ कितना लिखा है? बाई बराबर प्लस है 1 है ये। आई ए बाई रूट, तो यहाँ से कोने से मिलाओ क्या डिग्री आया? 60 डिग्री ना? ये हो गई ए। आई ए बाई रूट क्या डिग्री? 60 डिग्री आई? 60 डिग्री। तो 60 और 60 120 डिग्री कौन कहाँ बनेगा? यही ना? सही करे? एक दिन में प्लेट कितना बनाना है? 120। तो अगला प्लेट कहाँ मान लेंगे? नहीं, गलत समझा रहे हैं। ध्यान सुनो, सही नहीं हुआ। ये गलत प्लेट रखा हुआ है। ऐसा नहीं समझ, ऐसे प्लेट नहीं। प्लेट हुआ ऐसे बाई बराबर प्लस है और बाई बराबर ये दोनों मिली क्या बनाए? प्लेट ऐसे। बस देख रहे?
ये प्लेट यही है, y बराबर प्लस है और y बराबर, लेकिन खाली कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनाइट तक, पैरेलल टू z एक्सिस, पैरेलल टू ऐसे। y बराबर लाइन क्या हुआ? प्लस, ऐसे समझो, ऐसे जा रहा है y बराबर प्लस, ठीक है ना? y बराबर प्लस से जा रहा है, ऐसे जा रहा है y बराबर, जा रहा है कि नहीं? ऐसा है प्लेट, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ कितना दूरी पर है? ए। हमने क्या किया कि एक प्लेट यहाँ लिया, एक प्लेट यहाँ लिया, फिर एक प्लेट इसी ढंग का, 4 हो गया ये, तो कितना हो गया? क्यू बाई 4f। अभी क्या करेंगे कि एक प्लेट ऐसे ले लिए, एक प्लेट ऐसे लिया जाएगा और एक प्लेट ऐसे लिया, बस में है कि नहीं? ताकि सेंटर में आ सके, जा रहा है कि नहीं? ताकि इस सेंटर में आ सके। अभी दूरी a बाई रूट 3, तो एक प्लेट ऐसे रहेगा और एक प्लेट ऐसे चलेगा और फिर तीसरा प्लेट ऐसे चलेगा, जाए कि नहीं? तब जाकर फिर आंसर आया क्यू बाई 3f। देखो आंसर तक में जाने में कोई दिक्कत, लेकिन वो जो समझा रहे थे वो गलत है। ऐसे जाएगा ये, ऐसे भी जाता है ना, ऐसे नहीं, इसे जाएगा ही ऐसे, क्योंकि ऐसे ना फिर सेट नहीं करेगा। एक प्लेट यहाँ रखेंगे, एक प्लेट ऐसे बनेगा त्रिभुज, कैसे गिरे? एक प्लेट के बारे में बताया गया है, एक प्लेट है जो y बराबर प्लस है और y बराबर, एक ही प्लेट के बारे में चर्चा, y बराबर प्लस है, y बराबर माइनस है, और कहाँ तक जा रहा है? z, है कि नहीं? y बराबर प्लस ये लाइन है ना, y बराबर, तो यहाँ पर है y बराबर प्लस, यहाँ पर y बराबर माइनस, जा रहा है z तक। ऐसे तो हम मन कितना कह रहे शुरू में? 4, अभी कितना करेंगे? 3। ये एंगल में सब कहानी पता चल रहा है कि नहीं? आंसर यही आया। पिछला बार में यहाँ से यहाँ मिलाए थे तो कितना आया था? ए था नहीं, ये बोलते थे 45 डिग्री बोलते हैं, 45 दूनी 9 चौका 336, सही के? तो 60, अब कितना ले? 60, कितना हो गई? 120, कितना है? क्यू बाई 3f, क्यू बाई 3f। अगला सवाल देखो थोड़ा सा है, √2 - 1 लिख ले, कितना निकल है? √2 - 1 है, √2 - 1 है, और प्योर मैथ हो गया लेकिन त्रिकोण मिति, अभी √2 - 1 है, ये कितना है? ए, तो यहाँ आया कितना? 22.5 डिग्री। ये तो निकालने वाला बात है, सब बगल में सॉल्व किया हुआ है ना, ये प्योर त्रिकोण मिति है, बस उसमें कुछ हम करने वाला बात नहीं। बगल में सब कह लें कि नहीं कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस स्क्वायर है, सही ना? ये तो समझाया गया, तो कितना आएगा ये? 22.5 दूनी 45, तो 45 कई बार मिलेगा तो 60 आएगा, 8 बार, सही ना? त्रिकोण में कितना है कुल मिला के? 45। नहीं तो यहाँ से निकालना, tan बराबर लंब बटे आधार करना, कंजुगेट से गुना भाग करेंगे, सही कि नहीं? मान आएगा, अपने डिग्री का मान निकल जाएगा, कितना डिग्री आया, जितना डिग्री आया तो हमें क्या करेंगे? दुगना, तो 22.5 दूनी 45, तो 45 कई बार? 8 बार इससे मिलाया जाएगा, ऐसे होगा ये, होगले में 8 होले कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं? और हमें सवाल में बस ये वाला दे है कि नहीं? यहाँ क्या है? y बराबर प्लस से, है y बराबर, यहाँ से यहाँ का दूरी √2 - 1, है कि नहीं? क्योंकि √2 - 1 है, ये कौन में हम निकाले तो y बराबर माइनस है, ये दूरी कितना? ए, यहाँ y बराबर 0, सही कि नहीं? यहाँ y बराबर माइनस है, हाँ, ये वाला ए, ये वाला √2 - 1 है, ये वाला कर्मा 22.5, सही कि नहीं? तो 22.5 से समझ में आ गया कि यहाँ पे बना 45, एक भुजा यहाँ 45 बना रहा है, ऐसा ऐसा 8 को मिलाएंगे तो पूरा सिमेट्रिक हो जाएगा, है कि नहीं? तो 8 को में कितना हो? क्यू बाई 8 मैंने ले रहे ना भी हल्का हल्का, 8 बार झुको, चल ठीक है, ये तो योगा कल होगा, सुनना पहले, कल पढ़ाया जाएगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन, प्लेन एंगल और रिलेशन, कहाँ तक सुना पहले? अरे मामा बंद मत करो बे। अभी आपको पता चला होगा कि सिलेंडर अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है, कितना लॉन्ग, तब जाकर प्लस का मान क्यू बाई,
अगर मान लिया जाए इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाती ना। हम लोग वही निकालने के लिए सीखेंगे कि कितना फ्लक्स यहाँ से पास कर रहा है। अगर इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है तो कितना फ्लक्स यहाँ से पास कर रहा है, और ये निकालने के लिए चाहिए हमको सॉलिड एंगल। है कि नहीं? कितना एरिया यहाँ पर है ही ना, और यहाँ कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये हम लोग निकाल लेंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेडियन। हाँ, कितना रेडियन रहेगा तो कितना स्टेडियन बनेगा, है कि नहीं? और जितना स्टेडियन बनेगा हम समझ लेंगे कि पूरा जब बंद होता है तो यहाँ कितना स्टेडियन बनता है। तो समझ जाएगी साला 4 पाई स्टेडियन रो तो बनाओ Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे समझो। यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ से लाइंस निकालना शुरू हुए, तो नहीं लगा समूह की तरह ही लाइन तो निकले किनारे से। अभी जब तो खाली है उसका लाइन का तो कोई मैंने गिनती होगा नहीं। लाइन तो इमेजिनरी चीज है पहला बात, लेकिन उस लाइन को हम लोग विजुलाइज करना है जो सरफेस को क्रॉस करेगा, और जो सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा तो खाली समझो। बस मेरा कि नहीं? तो यहाँ पर लगेगा कि शंकु की तरह बनेगा ना। यहाँ कुछ सॉलिड एंगल बनते कि नहीं? मान लिया ये सॉलिड एंगल बना हाफ पाई, कितना बना? हाफ पाई। तो समझ जाएंगे कि 4 पाई में फ्लक्स देता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ पाई में देगा इसका चौथाई 8 हिस्सा, 8 हिस्सा, मतलब Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स यहाँ से मतलब पास नहीं कर रहा, वो हमें वैल्यू नहीं दे रहा। Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमें दे नहीं रहा, यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट में Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इधर भी और है कि नहीं? तो इस सिलेंडर का भी हम लोग फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, सही कि नहीं? क्योंकि हर एक क्लोज सरफेस यहाँ कितना बनाता है 4 पाई स्टेडियन, और ये कितना स्टेडियन बनाएगा तो निकाल लेंगे हम लोग फॉर्मूला से। वही कल सीखेंगे हम लोग कि कितना यहाँ पर मैंने डिग्री के हिसाब से कितना बना, ऐसे बनेगा। देखो एक बनेगा प्लेन एंगल भी, ऐसे बनते ना प्लेन एंगल, आएगा बनेगा सॉलिड एंगल। अगर यहाँ से मैंने पूरा सिलेंडर के यहाँ सेंटर लो, आप पूरा सिलेंडर किनारा ऐसे मिला दो तो क्या बन जाएगा? ये सॉलिड एंगल। अंदर में एक प्लेन एंगल बनेगा। एक प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में क्या निकालेंगे हम लोग? रिलेशन। जब सॉलिड एंगल निकालने के लिए सीख जाएंगे तो फिर तो फॉर्मूला काम करबे करेगा कि 4 पाई में पूरा फ्लक्स होता है। 4 पाई का मतलब क्लोज सरफेस, तो 4 पाई में इतना फ्लक्स, कितना मतलब रेडियन में कितना, रेडियन में कितना फ्लक्स। आई जो फ्लक्स आएगा हमें मिलेगा, वो मेन फ्लक्स में क्या होगा? माइनस होगा, सही कि नहीं? एक बार इधर भी और एक बार इधर माइनस करेंगे, उसमें तो पूरा फ्लक्स दोनों घटाएंगे तो इन्फिनिटली लॉन्ग क्या जनरल लंबाई का जो सिलेंडर रहेगा तो फ्लक्स का मान हम लोग ठीक कल कराया जाएगा।